प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे असली फैक्ट यूनिवर्स चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कलयुग के बारे में, उस युग के बारे में जिसे लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। एक युग चक्र और उसका महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना एक निश्चित समय होता है और ये युग समय समय पर बदलते रहते हैं। सतयुग यह समय का सबसे शुद्ध और पवित्र युग माना जाता है। इसमें लोग पूरी तरह से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। सतयुग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाप और अधर्म का कोई स्थान नहीं था। इसमें लोग दीर्घायु होते थे और उनकी आयु 10,000 से 20,000 वर्षों तक होती थी। त्रेतायुग यह युग सतयुग से थोड़ा कम शुद्ध था, लेकिन इसमें भी धर्म का 3/4 हिस्सा शेष था। भगवान राम ने त्रेतायुग में अवतार लिया और अपने जीवन से धर्म और कर्तव्य की मिसाल पेश की। त्रेतायुग में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्षों की होती थी। द्वापर युग यह युग और भी कम धर्म वाला था। इसमें धर्म का आधा हिस्सा ही बचा रह गया था। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और महाभारत के युद्ध के माध्यम से धर्म की रक्षा की। इस युग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 500 वर्षों तक थी। कलयुग यह वर्तमान युग है, जिसे अधर्म का युग कहा जाता है। इसमें धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही शेष रह जाता है। पाप, अधर्म और नैतिक पतन का बोलबाला रहता है। यह युग सबसे छोटा होता है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसमें लोगों की आयु घटकर 100 वर्षों के आसपास रह जाती है और समय के साथ यह और भी कम होती जाएगी। 2. कलयुग के लक्षण और संकेत। कलयुग के प्रमुख लक्षण। धर्म ग्रंथों में कलयुग के कई लक्षण और संकेत दिए गए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युग किस प्रकार पाप और अधर्म से भर जाएगा। ये लक्षण हमें इस युग की वास्तविकता से अवगत कराते हैं और भविष्य के संकेत भी प्रदान करते हैं। धर्म का पतन। कलयुग में धर्म केवल 25% ही शेष रहेगा। इसका मतलब है कि लोग सत्य, नैतिकता और ईमानदारी से दूर हो जाएंगे। धर्म केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा और लोग उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे। लोगों की मानसिकता। कलयुग में मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा। उसका मन अस्थिर और अशांत रहेगा। हर कोई मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान रहेगा, क्योंकि वह अपने मन की शांति खो चुका होगा। सौंदर्य की आसक्ति। कलयुग में लोग अपने बाहरी रूप रंग पर अत्यधिक ध्यान देंगे, विशेष रूप से बालों को लेकर। जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, लोग अपने बालों को रंगेंगे और अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि लोग अपने आंतरिक गुणों के बजाय बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देंगे। पारिवारिक कलह और असंतोष। परिवार में एकजुटता समाप्त हो जाएगी। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान की कमी होगी। पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा और पारिवारिक रिश्तों में तनाव और कलह बढ़ेगा। यह पारिवारिक मूल्यों के पतन का प्रतीक होगा। लालच और अपराध। कलयुग में लालच और बेईमानी का प्रचलन बढ़ेगा। लोग अनुचित तरीकों से धन अर्जित करेंगे। संपत्ति के लिए हत्याएं भी होंगी और मानवता का पतन हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था। समाज में अधर्म और अन्याय का बोलबाला होगा। लोग कानून और न्याय का पालन नहीं करेंगे और सत्ता और धन का दुरुपयोग किया जाएगा। 3. कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां। धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं। यह युग समाप्त होगा, लेकिन इसके अंत से पहले अनेक विनाशकारी घटनाएं घटित होंगी। मानव जीवन की आयु घटेगी। ब्रह्मा पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। लोग कमजोर और बीमार होंगे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ित होंगे। नदियों का सूखना। जल संकट बढ़ेगा और प्रमुख नदियां सूखने लगेंगी। कृषि और जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जिससे समाज में भारी आपदा उत्पन्न होगी। धोखा और बेईमानी। समाज में धोखा और बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग संपत्ति और धन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रिश्ते नाते कमजोर हो जाएंगे और लोग एक दूसरे को धोखा देने में कोई संकोच नहीं करेंगे।
महिला सुरक्षा का अभाव, महिलाओं की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। समाज में उनके प्रति असम्मान और शोषण बढ़ेगा। उन्हें उनके अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं होगा। यह समाज के नैतिक पतन का प्रतीक होगा। वैवाहिक रिश्तों का पतन, विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में भी धोखाधड़ी बढ़ेगी। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे और समाज में विवाह की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। विनाशकारी युद्ध, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग के अंत में एक भयानक युद्ध होगा। इस युद्ध में लोग एक दूसरे को मार डालेंगे और समाज में अराजकता फैलेगी। हथियारों का अत्यधिक उपयोग होगा और प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। 4. कल्कि अवतार का आगमन और सतयुग की स्थापना। जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। यह अवतार घोड़े पर सवार होकर आएगा और संसार के पापियों का नाश करेगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य, भगवान विष्णु का यह अवतार संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करेगा। वे उन लोगों को नष्ट करेंगे जो सत्य और धर्म से भटक गए हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल धर्म की पुनर्स्थापना करना है। त्रिदेवों का मिलन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित होकर इस युग का अंत करेंगे। तीनों देवताओं की शक्ति से पापियों का नाश होगा और समाज में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। सतयुग का आरंभ, कलयुग के अंत के बाद सतयुग का आरंभ होगा। इसे सत्य और धर्म का युग कहा जाता है। सतयुग में मानव जीवन का औसत 10,000 वर्षों का होगा। समाज में धर्म, सत्य और न्याय का शासन होगा। लोग प्रेम, शांति और संतोष से जीवन व्यतीत करेंगे। सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग माना जाता है, जहां लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। समाज में हिंसा, घृणा और लालच का कोई स्थान नहीं होगा और मानवता फिर से अपने उच्चतम स्तर पर होगी। समाप्ति। प्रिय दर्शकों, आज हमने कलयुग और युग परिवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह विषय हमें यह सिखाता है कि समय का चक्र हमेशा चलता रहता है और अधर्म का अंत निश्चित है। हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे युग कोई भी हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल असली फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।